सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक पहुंच जाए। भगवान की चर्चा है, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर इसलिए किया करिए ताकि आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक ये कहानी पहुंच जाए। आप और हम मिलके महादेव की चर्चा को फैलाएंगे तो देश विदेशों में फैल जाएगी महादेव की चर्चा। महादेव की महिमा का गुणगान सभी लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। हम और आप मिलेंगे तभी तो चर्चा फैलेगी, चर्चा यही तो है। और कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ एक ऐसे दुखियारन की है जो महादेव की शिष्या रहते हुए भी उसको महादेव का प्रसाद तक नहीं मिलता है। बाकी महादेव की कैसे उस पर दया दृष्टि होती है, कहानी को अंत तक देखिएगा। आप लोग कहानी आधा अधूरा देखते हैं तो इसमें महादेव का अपमान होता है, भगवान का अपमान होता है। आप लोग कभी कथा पूजा में जाते हैं, जरूर जाती होंगी गुरु बहिना, गुरु भाई भी जाते होंगे, तो सब यही ना कहता है कि कथा पूरा सुन के ही प्रसाद लेके आना चाहिए। वैसे ही महादेव की ये चर्चा है, इसको पूरा सुना करिए। जरूर पूरा सुनेंगे तो भगवान की कृपा आप पे होगी। तो कहानी को अंत तक देखा करिए। और जो भी कहानी रहती है इसमें महादेव की ही महिमा का बखान रहता है, महादेव का ही गुणगान रहता है। अंत तक देखेंगे तभी इन कहानियों में जो रहस्य छिपा है वो पता चलेगा। तो कहानी को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक परिवार था। परिवार में दो लड़कियां थीं। एक का नाम पूर्णमासी था और छोटी का नाम अमावस्या था। पूर्णमासी क्यों पड़ा उसका नाम? इसलिए कि वो बहुत ही सुंदर थी और सुंदरता के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत सुंदर थी, पिता भी बहुत सुंदर थे, तभी तो बिटिया सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। तो जब जन्म हुआ उस दिन पूर्णिमा का स्नान था। पूर्णमासी के दिन आप लोग भी जानती होंगी गुरु बहना कि पूर्णमासी के नहान के दिन लोग गंगा स्नान जाते हैं। तो पूर्णमासी का दिन था, उसी दिन पूर्णिमा का जन्म हुआ, पूर्णमासी का जन्म हुआ। तो उसका नाम पूर्णमासी पड़ गया। लोग पूर्णमासी नाम से उसको पुकारने लगे। और बिटिया बड़ी ही सुंदर थी। और छोटी बहन का अमावस्या क्यों नाम पड़ गया? इसलिए पड़ गया कि अमावस्या जब जन्म ली तो सुंदर तो थी वो भी, क्योंकि उसकी माँ भी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। बाकी उसका नाम अमावस्या इसलिए पड़ गया कि जिस दिन बेचारी पैदा हुई उसी वक्त उसकी माँ का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। और जब माँ मर गई तो सभी लोग उसका नाम अमावस्या रख दिए कि कहे कि ये पैदा हुई है, अपने माँ को खा गई है, घर में अंधेरा फैला दी है, इसलिए इसका नाम अमावस्या रहेगा। अब पूर्णमासी के दिन जन्मी हुई लड़की का नाम पूर्णमासी पड़ गया और जब माँ मर गई तो छोटी बेटी का नाम अमावस्या पड़ गया। पूर्णमासी से तो सब लोग बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि वो जितना सुंदर थी उतना अच्छा गुण भी था उसके अंदर, बहुत ही सुंदर थी। और अमावस्या भी सुंदर थी। बाकी सभी लोग उसको हीन भावना से देखते थे कि जब पैदा हुई है तो अपनी माँ को खा गई है। गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे अंदर की सोच जो होती है किसी किसी के प्रति ऐसा बदल जाती है कि उसको हम देखना तक पसंद नहीं करते हैं। वैसा ही अमावस्या के साथ हो रहा था। उसके पिता उसको देखना पसंद नहीं करते थे। वहीं पूर्णमासी का बहुत लाड प्यार होता था और वहीं अमावस्या को कोई ध्यान भी नहीं देता था। समय बीतता रहा, धीरे धीरे 5-6 साल की लड़कियां हो गईं। अब अमावस्या पूर्णमासी जब 5-6 साल की हो गई तो गाँव में शिवालय था, उस पर महादेव का पूजा पाठ वो लोग करने जाने लगी। हमारे भी गांव में मंदिर था तो हम लोग भी बचपन में अपने
बड़ों बुजुर्गों के साथ मंदिर जाया करते थे। वो ऐसे ही दोनों बहन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने लगी। दोनों महादेव की शिष्या हो गई, दोनों महादेव को खूब पूछती। बाकी पिताजी तो बस पूर्णिमासी को मानते, अमावस्या को कोई नहीं मानता था, पूरे परिवार में कोई भी नहीं मानता था। समय बीतता रहा गुरु भाई गुरु बहनों, समय तो सबके लिए एक समान चलता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई दुखी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सुखी व्यक्ति हो, समय एक सा चलता है, सबके लिए एक सा चलता है, एक समान चलता है। समय चलता रहा, समय के साथ दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो उनके पिता कहे कि अब इन सबों का विवाह कर देना चाहिए, घर बर खोज देना चाहिए। तो पूर्णमासी के लिए तो खूब बढ़िया घर बर खोजे, खूब सुंदर लड़का खोजे, खूब धनी मनी परिवार खोजे, सास ससुर के साथ सब कुछ बहुत बढ़िया था। वो लोग भी शिव भक्त थे, खूब बढ़िया उसके लिए घर खोजे। और वहीं अमावस्या को किसी गांव में के नाऊ से कहवा के और एक गरीब परिवार खोजवाए। इसलिए गरीब परिवार की ज़्यादा धन दौलत दे के इसको शादी विवाह नहीं करना पड़ेगा। एक तो किसी को फूटी आँख सुहाती नहीं थी, तो उसका घर उस जहाँ पूर्णमासी का शादी हुआ उसी बगल के गांव में अमावस्या का भी विवाह कर दिए। अब दोनों लड़कियों का विवाह हो गया, दोनों अपने अपने घर चली गईं। अब अमावस्या एक गरीब परिवार में चली गई, महादेव की शिष्या तो थी, बाकी एक गरीब परिवार में चली गई। और वहीं पूर्णमासी एक अमीर परिवार में चली गई, सारे सुख सुविधाओं में चली गई। वो बड़ा सुखी जीवन जीने लगी। अमावस्या भी अपने पति के साथ सुखी जीवन तो जी रही थी, बाकी धन का अभाव था। गुरु भाई गुरु बहनों, इस जमाने में चाहे उस जमाने में जिसके पास धन है वो तो सारे सुख भोग सकता है, बाकी जिसके पास धन नहीं है वो सुख बहुत कम पाता है। अब दोनों का समय कटने लगा तो इधर जो पूर्णमासी थी वो अक्सर शिव चर्चा कराया करती थी, क्योंकि उसकी सास भी शिव भक्त थी। वो अक्सर उसके घर में शिव चर्चा हुआ करता था, तो गांव मोहल्ले वाले सारे लोग वहाँ जाते थे। अब एक दिन ऐसे ही पूर्णमासी के घर शिव चर्चा हो रहा था, तो कुछ गुरु बहिना अब जा रही थी पूर्णमासी के घर शिव चर्चा सुनने। उन लोगों को निमंत्रण आया था, बुलावा आया था। तो उनकी नज़र अमावस्या पे पड़ गई। तो अमावस्या से कही कि अरे बहन, आप क्यों बैठी हैं, आप भी चलती, आपके बहन के घर आज शिव चर्चा है। तो अमावस्या की कही कि नहीं नहीं बहन, मैं कैसे जाऊं, हमारी बहन तो हमको बुलाई नहीं है। तो सभी गुरु बहना कहने लगे कि आप भी शिव की शिष्या हैं, हम भी शिव के शिष्या हैं, और वो भी शिव की शिष्या हैं, तो इसलिए हम सभी गुरु बहन हुए। तो चलिए, वो नहीं बुलाएं तो हम ही कहते हैं हमारे साथ ही चलिए। अब यही कह के सारी गुरु बहन अब उनसे निवेदन करने लगी कि आप भी चलिए। तो कभी किसी धर्म कार्य के लिए अगर जो कोई कहने लगता है, बार बार कहने लगता है, तो व्यक्ति ना नहीं कर पाता है। अब अमावस्या भी ना नहीं कर पाई कि भाई ये तो भगवान की चर्चा है, भगवान की पूजा है, और कैसे मैं मना कर दूं। चलो बहन नहीं बुलाई है तो गुरु बहिना कह रही हैं, मैं भी चलूँगी और चर्चा सुनूंगी। अब यही सुन के अपने बच्चों से, अपने पति से कहीं, और अमावस्या भी गुरु बहिना लोग के साथ पूर्णमासी के घर पहुँची। जब पूर्णमासी के घर पहुँची तो एक कोने में बैठ गई। अब शिव चर्चा शुरू हो गया था। शिव चर्चा जैसे समाप्त हुआ, विराम हुआ शिव चर्चा का, आरती हो गया, तो पूर्णमासी अपने हाथों से प्रसाद बांटने लगी, सबको प्रसाद दे आई। बाकी अमावस्या के हाथ पे प्रसाद नहीं रखी। तो एक गुरु बहिना कही कि अरे अपनी बहन को भी प्रसाद दे दो। तो पूर्णमासी कही कि इसको कौन बुलाया था, ये हमारे दरवाजे क्यों आई है, हम तो इसको निमंत्रण दिए नहीं थे, ये झूठे चली आई है, प्रसाद भी ख़त्म हो गया है, और मैं इसको प्रसाद नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको बुलाई नहीं थी। अब अमावस्या को तो बड़ा ख़राब लग रहा था। बाकी वहाँ से बेचारी उठी और चल दी और रोने लगी, झरझर झरझर लोर गिरने लगा, आंस गिरने लगी। रोने लगी अमावस्या कि महादेव हम आपकी चर्चा सुने, आपकी भजन सुने, बाकी प्रसाद नहीं मिला। अब यही सोच सोच के, और वो भी अगर जो सगी बहन, अपनी बहन अगर जो कुछ कह दे, और वो भी इतना कटु वचन
इतना दिल पे आघात करने वाली बात, तो उस समय यही लगेगा कि हे भगवान, अगर जो हम इस दुनिया में नहीं रहते तो ये सुनते नहीं, अगर जो दूसरा कोई यही बात कह देता तो इतनी नहीं लगती। अपनी बहन हमको कैसे हमारा निरादर की है, कैसे हमको प्रसाद नहीं दी है, कितना हीन भावना से हमको देखी है। यही बात सोच सोच के मानो उसके पे कितनी मार पड़ी हो, अमावस्या पे कितनी मार पड़ी हो, ऐसे फफक फफक के रो रही थी। और रोते रोते एक गुरु बहिना से कही, गुरु बहिना जाके हमारे घर कह दीजिएगा कि मैं मायके जा रही हूँ, हमारे बच्चों से, हमारे पति से कह दीजिएगा कि मैं मायके जा रही हूँ और मैं मायके होके और लौटूंगी। तो गुरु बहिना कहें कि ठीक है, क्योंकि सारी गुरु बहिना देख रही थी कि बेचारी का कितना अनादर हुआ है, किस तरह से पूर्णमासी अमावस्या को भगा दी है। अब यही बात सारे लोग सोचते हुए, अपना बात करते हुए घर चले गए। अब इधर अमावस्या निकली और अपने मायके के लिए निकल गई गुरु भाई गुरु बहनों, कष्ट में, बड़े दुख में। अब मायके का रास्ता पकड़ ली, कुछ दूर गई तो मन बिल्कुल थक गया था। जब दिमाग ना काम करे तो हाथ पैर अपने आप थक जाते हैं गुरु भाई गुरु बहनों। वैसे ही अमावस्या का हाथ पैर बिल्कुल थक गया था, होठ सूख रहे थे। उसको ये दिखाई दिया कि एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे एक नीम का पेड़ है और वो माता रानी का मंदिर था। अब अमावस्या उसी मंदिर के पास नीम के छांव में जाके बैठ गई। झुर 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 हवा चल रही थी, उसी छांव में वो बैठ गई कि थोड़ी देर छहा लूँगी, इसके बाद तब चलूँगी। कुछ देर बैठी थी कि एक बूढ़ी माँ सफ़ेद सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी पहने हुए मंदिर में से निकली और पूछ रही हैं कि बिटिया क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या कही कि मैया मैं तो मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी मैया पूछी कि तुम बड़ा दुखी लग रही हो। तो कही कि हाँ मैया मैं दुखी तो हूँ, पर आप बताइए क्या करना है। तो बूढ़ी मैया कहें कि ऐसा है बिटिया कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मंदिर की साफ़ सफाई कई दिनों से हो नहीं पा रही है, थोड़ा साफ़ सफाई करवा देती, और तुम इतना दुखी क्यों हो? तो अमावस्या कही कि ठीक है मैया मैं मंदिर साफ़ कर दे रही हूँ। और मंदिर साफ़ करते करते बूढ़ी मैया से बात करने लगी। कही मैया मैं तो बड़ी दुखियारिन हूँ, बड़ी दुख की मारी हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही अमावस्या है। तो बूढ़ी मैया सारी बात को सुन रही थी। कही कि मेरा नाम ही अमावस्या है। मेरा नाम अमावस्या इसलिए पड़ गया कि जब मैं पैदा हुई तभी अपने माँ को मैं खा गई, सभी लोग यही कहते हैं। और इससे बड़ा दुख है कि हमारा विवाह जहाँ हुआ है, हम लोग बड़े निर्धन व्यक्ति हैं, किसी सुख को हम लोग भोग नहीं पाते हैं, बड़ा कष्ट में जीवन चल रहा है। अब जब बूढ़ी मैया इतना बात सुनी, जब मंदिर की साफ़ सफाई कर दी, तो बूढ़ी मैया खूब उसको आशीष देने लगी कि जाओ बिटिया, जो सुख चाहो वो सुख तुम्हारे जीवन में आए, कभी तुम्हारे पे कोई कष्ट ना आए, यही आशीर्वाद देने लगी। तो अमावस्या कही कि मैया सुख तो दूर दूर तक दिखता नहीं है, इस जीवन में कभी सुख नहीं मिलने वाला है मैया। तो बूढ़ी मैया कहें कि बिटिया दुख से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है जाओ अपने मायके। अब वहाँ से बेचारी अमावस्या निकली। कुछ दूर चलते चलते फिर उसके पाँव थकने लगे। देखिए जब पेट में दाना न रहे, पानी न रहे और ऊपर से खूब ढेर सारी टेंशन रहे, वो भी अपने को दिया हुआ दुख रहे, तो अपने आप शरीर थक जाता है। जब अमावस्या कुछ दूर पहुंची तो फिर थक गई और फिर उसको एक मंदिर, एक शिवालय दिखाई दिया। सोची कि थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेती हूँ, इसके बाद फिर चलूँगी, क्योंकि मायके का लंबा रास्ता है और मेरे पास पैसे रुपए तो है नहीं कि किसी गाड़ी घोड़ा से चली जाऊँगी। फिर उस मंदिर के पास जाके बैठ गई, वो मंदिर के पिलर के पास टेक दी और बैठ गई। कुछ देर आराम कर ही रही थी कि मंदिर में से एक बूढ़े बाबा निकलते हैं। बूढ़े बाबा पूछे कि बिटिया कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या कही कि बाबा मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तो बाबा कहे कि ऐसा है बिटिया कि आज सोमवार का दिन है और शिवलिंग पे कुछ लोग दूध, शहद, मिश्री, गुड़ यही सब चढ़ाए हैं, दही, और बहुत चीटा चिटी आ रहे हैं और हमारे हाथों से कुएं से पानी नहीं निकल पा रहा है। अगर जो तुम पानी निकाल के और शिवलिंग की सफाई कर देती, बढ़िया से धो देती तो बड़ा अच्छा रहता। तो अमावस्या कही कि ठीक है बाबा,
मैं बैठी हूँ तब तक धोई दे रही हूँ और कुएं से पानी निकाली, खूब मलमल के शिवलिंग को धोई, खूब बढ़िया से मंदिर साफ सफाई की। अब जब साफ सफाई कर ली तो बूढ़े बाबा उसको खूब आशीष देने लगे कि बिटिया तुम सदा सुखी रहो। तो कही अमावस्या की बाबा मैं सुखी क्या रहूँगी, अरे मेरा नाम ही अमावस्या है। तो बाबा कहे कि चलो बिटिया नाम अमावस्या है तो इससे क्या, जीवन में सुख तो आएगा ही। अमावस्या कही कि बाबा मेरा नाम अमावस्या इसलिए पड़ गया कि मैं जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। सभी लोग यही कहते हैं कि तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, तो इसीलिए मेरा नाम अमावस्या पड़ गया है और मैं बड़े कष्ट में जीवन जीती हूँ। तो बाबा कहे कि दुखी मत हो बेटा, समय जरूर बदलेगा, जरूर सुख आएगा, दुख से घबराना नहीं चाहिए। अब यही बात बाबा कहे, फिर बाबा से अनुमति लेके और अमावस्या अपने मायके के रास्ते फिर निकल गई। कुछ दूर गई तो नदी पड़ी, नदी के उस पार उसका मायके था। नदी पे पहुंची गुरु भाई गुरु बहनों, तो नदी पे कोई नाविक ही नहीं दिख रहा था। इधर उधर देख रही है, कहीं कोई नाविक नहीं दिख रहा है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी माता पे पड़ती है। बूढ़ी माँ वही नदी के अरार पे बैठी हुई थी। उनके समीप जाके पूछती है कि मैया कोई नाविक दिख नहीं रहा है, हमको नदी के उस पार जाना है। तो बूढ़ी मैया कही कि ऐसा है बिटिया कि नाविक अभी उस पार गया है, कुछ देर में आ जाएगा, तब तक तुम बैठ जाओ, हमारे सिर का थोड़ा जुआ निकाल दो। तो अमावस्या कही कि ठीक है मैया, जब तक नहीं नाविक आता है। तो वो मैया का जुआ निकालने लगी, और जब जुआ निकालने लगी तब तक नाविक भी आ गया। तो जब नज़र पड़ी कि नाविक आ गया तो अमावस्या कही कि मैया अब मैं जा रही हूँ, नाविक आ गया। तो बूढ़ी मैया कही कि ठीक है बिटिया जाओ, और खूब आशीष देने लगी कि जैसे तुम हमारी सेवा की हो, मैं भी तुमको आशीष देती हूँ कि तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो, संपन्न रहो, सब कुछ धन दौलत तुम्हारे पास रहे। तो कही कि मैया हमको क्या आशीष दे रही हैं, हम तो जन्म से ही ऐसा मेरा नाम है कि मैं तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, लोगों ने मेरा नाम अमावस्या रख दिया और मेरा जीवन बड़ा दुखी है, मैं दुख में जीवन जी रही हूँ। बूढ़ी मैया कही कि नहीं नहीं बिटिया, तुम्हारे जीवन में बहुत सुख होगा, तुम बहुत सुख करोगे, दुख से घबराना नहीं चाहिए। सारे लोग उसको यही बात समझाए कि दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब अमावस्या नाव पे बैठी और उस पार जाके उतरी। जब मायके पहुंची, भौजाई अपनी ननद को देखते ही देखते दौड़ के हाथ बांध के और अपने ननद के गले लिपट जाती है। दोनों ननद भौजाई गले लिपटती हैं। अब भौजाई ननद को देख के इसलिए खुश हुई, इसलिए प्रसन्न हुई कि जब भी अमावस्या मायके आती थी तो घर का इतना बढ़िया काम करती थी। गेहूँ धुल के, आटा बनाना सुखा के, धान कूट के चावल निकालना, दाल दर के रखना, सारा काम भौजाई का अपना करके 6 महीने के लिए अस्थिर करके सब कुछ जगह जगह रख के जाती थी कि हमारी भाभी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। और भाभी भी अपने ननद से बड़ा प्रसन्न रहती थी कि हमारी ननद कितनी अच्छी है कि आती है तो हमारा कितना बढ़िया हाथ बटा देती है, कितना बढ़िया से सारा घर का कार्य करवा के चली जाती है। तो ननद भौजाई दोनों लोग बड़ा मिल के प्रसन्न हुई, बड़ा खुश हुई। इसके बाद शाम को भोजन बनाई, अपने ननद को खूब, अमावस्या को खूब बढ़िया से भोजन कराई, खिलाई। अब रात तो बीत गई, जैसे सुबह हुई गुरु भाई गुरु बहनों, अब अमावस्या को अपने घर की चिंता लग गई, अपने बच्चों की चिंता लग गई। कही भाभी अब मैं घर जाऊंगी। तो भौजाई कही कि ठीक है ननद जी, आप घर चले जाइए, पर मैं बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की सामान दे रही हूँ, लेते जाइए। अमावस्या कही कि भाभी कैसे लेके जाऊंगी, रास्ते में बड़ी परेशानी आएगी। तो भौजाई कही नहीं नहीं, आप ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि मैं बच्चों को कुछ सामान दी हूँ खाने पीने का, कुछ कपड़े लेते जाइए। अब लगी ज़बरदस्ती करने। तो अमावस्या कही कि ठीक है भाभी, और ले आके भौजाई झोला पकड़ा दी। अमावस्या अब झोला को ली और मायके के लिए निकल गई। नदी पे पहुँची। अब नदी पे नाव पकड़ के जैसे उस पार पहुँची गुरु भाई गुरु बहनों, वो बूढ़ी मैया वहीं फिर बैठी मिली। तो बूढ़ी मैया पूछी कि अरे अमावस्या बिटिया, तू मायके से लौट आई तो बड़ा झोला में लग रहा है कुछ सामान वामान ली हो। तो अमावस्या कही कि हाँ मैया,
भाभी हमारी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान दी हैं, कुछ कपड़ा लत्ता इसमें है, बच्चों के लिए बड़े प्यार से दी हैं। तो बूढ़ी मैया कहीं कि ठीक है, मैं भी एक झोला में कुछ सामान रखी हूँ, मैं उस सामान का क्या करूँगी, बिटिया तुम लेती जाती। तो अमावस्या कहने लगी कि अरे मैया, अभी तो भाभी खुद खाने पीने का सामान दी हैं, हम लेके इसको जा रही हूँ ना। तो बूढ़ी मैया कहीं कि ये मेरा आशीर्वाद ही समझ के ले लो, मैं उस सामान का क्या करूँगी। और एक झोला वो बूढ़ी मैया पकड़ा दी। अब 2 झोला हो गया अमावस्या के पास। अमावस्या अब वहाँ से निकली, जब चलते चलते पहुँची महादेव के मंदिर जहाँ वो बूढ़े बाबा थे। जब वो बूढ़े बाबा के पास पहुँची तो बूढ़े बाबा भी चौतरे पे बैठे मिले। तो बूढ़े बाबा पूछे कि अरे अमावस्या, बड़ा जल्दी मायके से लौट आई। अमावस्या कही कि हाँ बाबा, घर पे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, पति हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए मैं जल्दी लौट आई हूँ। बाबा कहे कि बड़ा झोले में सामान ली लग रही हो। तो कही कि हाँ, एक झोले में तो हमारी भाभी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान दी हैं, कुछ कपड़ा लत्ता दी हैं, और एक झोला नदी के आरार पे बैठी थी एक बूढ़ी मैया, वो दे दी हैं कि कुछ सामान है बिटिया लेते जाओ। तो बाबा कहे कि बिटिया मेरे पास भी एक झोला है, तो ले लेती कुछ सामान, क्योंकि वो महिलाओं का सामान है, हम तो पुरुष हैं, हम उस सामान का क्या करेंगे। तो कुछ भक्त हमारे मंदिर में चढ़ावा करते हैं, वो सब बटोर के रखा हूँ, तुम लेके जाओ, तुम्हारे लायक है, वो सामान पुरुषों की यूज का नहीं है। अब यही कह के बाबा मंदिर में गए और झोला लेके आए और अमावस्या को दे दिए। अमावस्या के पास अब 3 झोला हो गया। तीनों झोला लेके अब अपने घर की तरफ फिर निकल गई। जब रास्ता में जा ही रही थी कि फिर वो मंदिर पड़ गया माता रानी का। जब माता रानी के मंदिर पे पहुंची तो देखी कि बूढ़ी मैया उसी चौबूतरे पे बैठ के और अपने बाल सुखा रही हैं, वहीं बैठी हुई हैं। जब पहुंची अमावस्या वहाँ तो माता रानी वो बूढ़ी मैया पूछी कि ये बताओ अमावस्या, बड़ा जल्दी अपने मायके से लौट आई और बड़ा सामान ली हो। तो अमावस्या कही कि हाँ मैया, नदी के किनारे एक बूढ़ी मैया थी, एक झोला वो दे दी हैं और एक झोला हमारी भाभी दे दी हैं, ताकि हम कुछ खाने पीने का सामान अपने भांजों के लिए दिए हैं, कुछ कपड़े लगते हैं, ननद जी लेते जाइए। तो एक झोला वो दे दी हैं और एक झोला एक बूढ़े बाबा मंदिर पे थे वो दे दिए हैं, कहें इसमें औरतों का पहनने वाला सब सामान है, मैं तो पुरुष हूँ, मैं कहाँ इसको यूज करूँगा, तुम लेती जाओ बिटिया। तो एक झोला वो दे दिए हैं। तो बूढ़ी मैया कहें कि बिटिया एक झोला मेरे पास भी है, तुम उसको भी लेती जाती, मैं उस झोले का क्या करूँगी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और वो झोला तुम्हारे ही यूज का है। तो बूढ़ी मैया भी मंदिर में गई और एक झोला लेके आई और अमावस्या को पकड़ा दी। अब अमावस्या गुरु भाई गुरु बहनों 4 झोला ले ली, दोनों झोला कंधे में टांग ली और 2 झोला दोनों हाथों में ले ली और घर के लिए निकल गई। जब घर पहुंची तो बच्चे दौड़ के माँ से लिपट गए। अब किसी की भी बच्चे अगर जो माँ देर में आती है कहीं से घर में तो बच्चे दौड़ के लिपटते हैं। अब माँ से बच्चे लिपट गए। अब माँ जल्दी जल्दी झोला रखी और कही कि देखो बच्चों, कितना मामी तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया मिठाई और कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा भेजी है। बच्चे जब मिठाई और कपड़े पा जाएं तो कितना प्रसन्न हो जाते हैं। हम ही लोग के बच्चे अगर जो नया वस्त्र पा जाएं, बढ़िया मनपसंद मिठाई पा जाएं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। और वहाँ तो अमावस्या की गरीबी का दिन चल रहा था। अब उसके बच्चे मिठाई और कपड़े पा के बड़ा प्रसन्न हो गए। जब वो लोग खूब प्रसन्न हो गए तो इसके बाद अमावस्या फिर उन लोगों का झोला खोलती है। तो जो नदी के किनारे बूढ़ी माँ मिली थी उनका झोला खोली तो उसमें चावल भरा हुआ था। तो चावल सोची कि लग रहा है बूढ़ी माँ जान रही थी कि हमारे घर में अनाज पानी नहीं है, तो चावल दी हैं। अब ले जाके उसको कंटेनर में, एक बड़ा सा कंटेनर था उसी में डाली चावल को, और उस झोले के चावल से कंटेनर पूरा भर गया। जब कंटेनर भर गया तो अमावस्या को लग गया कि ज़रूर ये गंगा माता रही होंगी और ऐसा जादुई चावल दी हैं कि पूरा कंटेनर ही भर गया। अब उसको तो एहसास हो गया कि लग रहा है कि ये गंगा माँ दी, जरूर ये चावल गंगा माँ दी हैं।
जरूर हमारे पे उनकी दया पड़ी है। इसके बाद दूसरा झोला खोलती हैं जो बूढ़े बाबा दिए थे। जब वो झोला खोलती हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी, खूब बढ़िया बढ़िया गहना, मतलब ऐसा गहना कि जैसे लग रहा था कि वो स्वर्ग लोक से आया हो, इतना सुंदर सुंदर गहना। अब उसको देख के तो प्रसन्न हो ही गए कि मैं आज तक तो इतना सुंदर साड़ी और इतना सुंदर गहना आज तक देखी ही नहीं थी। इसके बाद जब तीसरा झोला खोलती हैं, जब माता रानी का चौथा झोला जब खोलती हैं माता रानी के मंदिर वाला, तो देखती हैं कि उसमें खूब चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ भरा हुआ है झोले में। ये देख के वो सब लीला समझ जाती हैं कि जरूर भगवान की लीला है, जरूर भगवान भोलेनाथ की हमारे पे कृपा हुई है। अब वो सब पाके बड़ा प्रसन्न होती हैं। अब उसके पति अमावस्या के वो भी बड़ा खुश होते हैं। अब उसी पैसे से वो लोग अपना घर द्वार बनवाते हैं। इसके बाद अमावस्या के पति कहते हैं, ऐसा भाग्यवान, पहले तो हम लोगों का धन का अभाव था, हम लोग भगवान की चर्चा नहीं करा पाते थे, भोज भंडारा नहीं करा पाते थे। अब तो भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, हम लोग भी कोई चर्चा करवाते। तो अमावस्या भी बड़ा प्रसन्न हुई, कही हाँ हाँ सही कह रहे हैं, चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा करवा दिया जाए। अब यही दोनों पति पत्नी अपने में बात करते हैं और एक दिन शिव चर्चा का दिन रखते हैं। अब शिव चर्चा कराने के लिए पूरे गांव में निमंत्रण जाता है और वो अपने बहन पुण्यवासी को भी निमंत्रण दिलवाती है कि हमारे यहाँ शिव चर्चा है। अब जब ये बात पूर्णमासी सुनती है कि अमावस्या के घर शिव चर्चा होने वाला है, तो मारे घमंड के कहती है कि चल मैं तो ज़रूर जाऊंगी देखने कि अमावस्या कैसा शिव चर्चा करा रही है। लग रहा है जलन के मारे करा रही है। अरे एक तो खाने का ठिकाना नहीं है और दूसरा चलिए शिव चर्चा कराने। एक तो प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर पाएंगी, शिव चर्चा में सबको बुलाए जा रही हैं। यही सोच के पूर्णमासी सोची कि मैं तो ज़रूर जाऊंगी। सारे गांव के लोग जुटे, खूब बढ़िया शिव चर्चा हुआ। पूर्णवासी भी पहुंची। जब पूर्णवासी पहुंची तो देखी कि बाप रे बाप, इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना प्रसाद की व्यवस्था की गई, इतना बढ़िया भोज बन रहा है, इतना बढ़िया लोग आके शिव चर्चा कर रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। ये सब देख के उसको बड़ा जलन होने लगी। अब वो शिव चर्चा समाप्त होने का समय इंतजार करने लगी। जब शिव चर्चा का विराम हुआ, आरती हो गया, इसके बाद प्रसाद बटाने लगा, तो अपने हाथों से अमावस्या सबको प्रसाद बांटी और साथ में अपने बहन को खूब ज़्यादा प्रसाद देके और उसकी विदाई करनी चाहिए। तो पूर्णमासी कही कि ऐसा है बहन कि ये बताओ कि तुम्हारे पास तो खाने का ठिकाना नहीं था और इतना धन दौलत कहाँ से पा गई हो। तो अमावस्या कही कि बहन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु का दिया हुआ है, सब महादेव का दिया हुआ है। तो बहन कही कि अरे महादेव ऐसे कैसे दे देते हैं, हमको तो कभी नहीं दिए। तो कही कि बहन उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा में आई थी तो तुम हमको डांट दी, हमको प्रसाद नहीं दी और मैं रोते हुए निकली और मायके चली गई। तो रास्ते में एक बूढ़ी मैया मिली जो दी एक झोला, तो उसमें सोने का सब सिक्का, सोने का हीरा मोती जो भी था सब उस झोले में था। इसके बाद एक बूढ़े बाबा मंदिर पे मिले थे, आते समय वो भी एक झोला दिए थे। उस झोले में खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी, देख रही हो कितना बढ़िया साड़ी, उसी में से मैं पहनी हूँ। खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी थी, खूब बढ़िया बढ़िया गहना था, ऐसा गहना तो मैं कभी देखी ही नहीं थी। तो बूढ़े बाबा दिए हैं। और नदी के अरार पे जब पहुँची तो वहाँ एक बूढ़ी मैया थी। वो बूढ़ी मैया हमको दी हैं लौटते समय एक झोले में चावल। चलो दिखाऊं, मैं कंटेनर में भरी हूँ। झोले में चावल दी थी, बाकी पूरा कंटेनर भर गया है। अब उसके अंदर तो अमावस्या के अंदर छल कपट था नहीं, सारी बात सच सच बोल दी। उसके अंदर हीन भावना नहीं थी, जलन की भावना नहीं थी, सारी बात सत्य बोली। अब इस बात को जब पूर्णमासी जानी तो बड़ा उसको कष्ट हुआ, बड़ा जलन हुआ, कितना धन ये पा गई। अब यही सोच के वो घर गई। अब घर गई, अब कहाँ वो प्रसाद खाती है। वो तुरंत एक फटा टूटा कपड़ा पहनी और अपने मायके के लिए निकल गई। गुरु भाई गुरु बहनों, जब मायके के लिए निकली तो पहले वही मंदिर रास्ते में पड़ा माता रानी का, और वहाँ पे वही बूढ़ी मैया बैठी हुई थी।
तो बूढ़ी मैया पूछी कि अरे बिटिया कहाँ जा रही हो? तो पूर्णमासी कही कि मैं तो मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी मैया कहें कि बिटिया थोड़ा मंदिर की साफ सफाई करवा देती। तो पूर्णमासी कही कि ऐसा है मैया कि हमारे यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं और हम आपका काम करें, हमसे नहीं होगा, हम बड़ा जल्दी में हैं, हम जा रहे हैं अपने मायके। बूढ़ी मैया कहें कि ठीक है बिटिया जाओ। अब वहाँ से निकली, फिर उस महादेव के मंदिर पे जा पहुँची। तो बूढ़े बाबा वहीं बैठे थे। बूढ़े बाबा पूछे कि अरे बिटिया कहाँ जा रही हो? तो पूर्णमासी कही कि मैं तो मायके जा रही हूँ। तो बाबा कहे कि ऐसा है बिटिया कि मेरे हाथ थक गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और शिवलिंग पे कुछ भक्त दूध, मिश्री, दही, गुड़ ये सब चढ़ा गए हैं। आज चीटा चीटी बहुत लग रहे हैं, तो कुएं से पानी निकाल के और शिवलिंग थोड़ा धुल के तब जाती। तो कही कि आप जैसे हमारे यहाँ 10 नौकर हैं और वही काम करते हैं और हम आप चले आपको कुएं से पानी देने और चले आपके मंदिर की साफ सफाई करने, हमसे नहीं होगा बूढ़े बाबा, हम बहुत जल्दी में हैं, मायके जा रहे हैं। बूढ़े बाबा कहे कि ठीक है बिटिया जाओ, जा रही हो तो। अब वहाँ से वो चल दी। फिर जब नदी के अरार पे पहुँची तो वही बूढ़ी मैया बैठी हुई थी। बूढ़ी मैया पूछी बिटिया कहाँ जा रही हो? तो पूर्णमासी कही कि मैया मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी मैया कहे कि बिटिया थोड़ा मेरे सिर में से जुएं निकाल देती। तो कही कि ऐसा है कि हमको जुएं निकालने की फुर्सत नहीं है मैया, मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो कही कि ठीक है बिटिया तब जाओ। और वो नाव में बैठी और उस पार उतरी। अब अपने मायके पहुँची। जब मायके पहुँची तो भौजाई उनकी मचिया पे बैठी हुई थी। भौजाई उठी नहीं, क्योंकि ये हमेशा जब जाती थी तो अपने मायके में कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी जिससे भौजाई बड़ा दुखी रहती थी, बड़ा कष्ट में रहती थी। जब पूर्णमासी को देखी तभी उसका कष्ट बढ़ गया कि कहाँ से कहाँ चली आई, ननद रानी कहाँ से कहाँ चली आई, जरूर कुछ अब उठा पटक करेंगे, जरूर हमको डांट सुनवाएंगे। अब यही सोच के बेचारी मचिया पे बैठी ही रह गई। अब ये गई दौड़ के अपने भौजाई के गले लिपट के और अपना दुखड़ा सुनाने लगी, भाभी मेरी दशा बड़ी ख़राब हो गई है, मैं देख रही हूँ कितना टूटा फूटा कपड़ा पहनी हूँ, कितना फटा फूटा कपड़ा पहनी हूँ और मेरी दशा बड़ी ख़राब हो गई है। तो भौजाई कही कि ठीक है, घबराना नहीं चाहिए दुख से, मत परेशान हुई दुख से, ज़रूर अच्छा दिन आएगा। भौजाई यही कही। फिर शाम को भोजन वोजन बनाई, ननद रानी को खिलाई। फिर जैसे सुबह हुई कहीं कि अब हमको जाना है, हमारे घर इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे बच्चे। तो भौजाई कही कि ठीक है ननद रानी, अब जाना चाहती हैं तो अच्छी बात है, जाइए। तो कही कि भाभी हमको कुछ दोगी नहीं, अपने भांजों के लिए कुछ दोगी नहीं? तो भौजाई कही कि ऐसा है ननद जी कि आप कहाँ अमीर और मैं कहाँ गरीब, हमारे घर का मीठा, हमारे घर का कपड़ा आपके बच्चे पहनेंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं, तो मैं दे ही के क्या करूँगी। फिर भी वो जिद करने लगी, नहीं नहीं भाभी कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। तो कहीं ठीक है, अब आप तो इतनी अमीर हैं, झोला ढोके लेके जाएंगी नहीं, चलिए मैं किसी के हाथ से भेजवा देती हूँ झोला। अब यही बात भौजाई कही। तो कहीं हाँ भाभी सही कर रही हो, मैं तो अपने हाथ से ले नहीं जाऊँगी। अब झोला को ली और एक पड़ोस के व्यक्ति से कही कि हमारे ननद के घर तक पहुंचा दीजिए। अब वो बेचारा आदमी झोला लिया और नदी के अरार पे दोनों पहुँचे, पूर्णमासी और वो आदमी। जब नदी के अरार पे पहुँचे, इस पार से उस पार पहुँचे, तो बूढ़ी मैया बैठी हुई थी। तो पूर्णमासी कही कि अरे बूढ़ी मैया तब से आप बैठी ही हैं? तो बूढ़ी मैया कही कि मैं यहाँ से जाऊँगी कहाँ, मैं यहीं रहती हूँ, यहीं बैठी हूँ। तो कही कि मैया कुछ दे देती हमको। बूढ़ी मैया कही कि मैं क्या तुमको दूँ? तो कही कि कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी खाने पीने का सामान दे दीजिए। तो सारी लीला तो बूढ़ी मैया समझ ही रही थी, क्योंकि वो गंगा माता थी, सारी लीला समझ रही थी। कहीं ठीक है बिटिया, तुम तो झोला ढोओगी नहीं, चलो तुम्हारे साथ जो व्यक्ति है उसी को मैं झोला दे देती हूँ। और एक झोला उसी को दे दी। अब वो व्यक्ति 2 झोला लेके और आगे निकलने लगा। जब कुछ दूर पहुंचा तो वो महादेव का मंदिर पड़ा। तो फिर जब वहाँ रुकी और बूढ़े बाबा को देखी कि बूढ़े बाबा चौतरे पर बैठे हैं, तो
कही अरे बूढ़े बाबा क्या कर रहे हैं? तो बूढ़े बाबा कहे बिटिया मैं तो बैठा हूँ, तुम बड़ा जल्दी अपने मायके से लौट आई। तो कही हाँ बाबा, मायके में कहाँ ठिकाना, अरे जब लगेगा ठिकाना तो ससुराल में ही लगेगा, अब लौट आई हूँ बाबा। तो बाबा कहे कि ठीक है तब जाओ। तो कही कि नहीं नहीं बाबा, कुछ आपके पास पहनने ओढ़ने का कुछ सामान हो तो देखिए अपने मंदिर में देख के और हमको दे दीजिए, क्योंकि मैं बड़ी फटी पुरानी साड़ी पहनी हूँ। तो बाबा, वो तो महादेव थे, बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप बना के बैठे हुए थे, वो तो सारी लीला जान रहे थे। अब मंदिर में गए और एक झोला लाए और ले आके कहे बिटिया तुम तो ढोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ बड़े कोमल हैं, बड़े नाजुक हैं, इसलिए मैं ये झोला इसी व्यक्ति को दे रहा हूँ। और झोला बूढ़े बाबा उस व्यक्ति को दे दिए। अब फिर वहाँ से निकली, फिर माता रानी के मंदिर जा पहुँची। जब पूर्णमासी माता रानी के मंदिर गई, देखी कि बूढ़ी मैया चबूतरा पे बैठी हुई हैं। तो उनसे कही कि अरे बूढ़ी मैया क्यों बैठी हुई हैं? तो बूढ़ी मैया कहीं क्या करूं बिटिया, बुढ़ापे का शरीर है, थक जाती हूं तो बैठी हूं। तो कही कि बूढ़ी मैया कही कि तुम भी तो बड़ा जल्दी मायके से लौट आई। तो पूर्णमासी कही कि हाँ मैया, कहाँ ठिकाना मायके में मिलेगा, अरे जब मिलेगा तो ससुराल में ही ठिकाना मिलेगा, और मैं बड़ा दुख में इस समय जीवन जी रही हूँ, तो कुछ आपके पास हो तो दे दीजिए। तो बूढ़ी मैया भी सारी लीला समझ रही थी। बूढ़ी मैया कहें कि ठीक है बिटिया, और वो मंदिर में गई, एक झोला लेके आई। कहीं बिटिया तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल लग रहे हैं, तुम्हारे घर में तो नौकर चाकर काम करते हैं, तुम तो कुछ करती नहीं हो, तो ये झोला मैं इसी आदमी को दे रही हूँ, तुम्हारे घर पहुँचा देगा, नहीं तो तुम्हारे हाथ नाजुक हैं, कहीं लाल हो गए काला हो गए तो तुमको तकलीफ होगी। तो कही हाँ मैया बात तो तुम सही कह रही हो, और वो झोला उसी व्यक्ति को दे दी बूढ़ी मैया। अब झोला लेके बूढ़ा वो व्यक्ति घर पहुंचा और उनके आंगन में झोला रख के और वापस अपने घर के लिए निकल गया। अब कुछ देर के बाद पूर्णमासी को तो बिल्कुल बेचैनी थी, बिल्कुल परेशान थी कि कब झोला खोलूं और इसमें से हीरा जवाहरात, अच्छे अच्छे कपड़े, बढ़िया बढ़िया सब कुछ निकलेगा। जब मायके का झोला खोली तो देखी कि उसमें एक झोला भौजाई मिट्टी भर के दे दी। अब बड़ा दुखी हुई। फिर दूसरा झोला जो नदी पे बूढ़ी मैया मिली थी, दूसरा झोला खोली तो उसमें एक झोला बालू है, अब उस झोले को फेंक दी। फिर तीसरा झोला खोली जो महादेव के मंदिर पे गई थी और बूढ़े बाबा दिए थे, वो जब झोला खोली तो सांप बिच्छू गोजर फो फो करके पूरे घर में दौड़ने लगे। अब बड़ा परेशान। फिर चौथा झोला खोली जो माता रानी दी थी, वो जब खोली तो देखी कि 2-4 ठो लुगरी उसमें फटी पुरानी साड़ी उसमें है। अब ये देख के बड़ा गुस्सा उसको आया, कहा कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ अमावस्या की, इतना छल मेरे साथ की, और उठाई डंडा और लेके कहाँ पहुँची? अमावस्या के घर पहुँची। अमावस्या के घर पहुँची गुरु भाई गुरु बहनों, और 4-5 डंडा अमावस्या को दे रही है, दे दनादन दे दनादन, 4-5 डंडे अमावस्या को मार दी। जब अमावस्या को मार दी तो अमावस्या कही कि बहन मुझको मार क्यों रही हो तुम? तो पूर्णमासी कही कि तुम इतना बड़ा धोखा मुझको दी, तुम कह रही हो कि तुमको इतना धन दौलत मिला है, भाभी हमको ये चीज़ दी, बूढ़ी मैया हमको चावल दी, बूढ़े बाबा हमको गहना कपड़ा दिए, बूढ़ी मैया हमको हीरा मोती के सिक्के दिए, चांदी सोने के सिक्के दिए, और हमको तो ऐसे ऐसे सांप बिच्छू गोजर मेरे पूरे घर में दौड़ रहे हैं। और एक झोले में बालू था, एक झोले में मिट्टी था, और बूढ़ी मैया अपनी साड़ी फटी पुरानी हमको भर के दे दी हैं, तुम हमारे साथ धोखा की हो। तो अमावस्या कही कि नहीं नहीं बहन, तुम्हारे साथ जरूर है भगवान तुमको तुम्हारे कर्मों का फल दिए हैं, क्योंकि तुम किसी को समझती नहीं हो, किसी को प्रसाद अच्छे मन से देती नहीं हो, जो अमीर है उसको प्रसाद देती हो, जो गरीब है उसको प्रसाद नहीं देती हो। ये जरूर महादेव का प्रकोप है। अब ये बात पूर्णमासी के भी समझ में आया कि सही बात है, लग रहा है महादेव हमसे रुष्ट हैं। तो लगी अमावस्या से माफ़ी मांगने। अमावस्या कही कि देखो बहन, हमसे ना माफ़ी मांगो, तुम महादेव से माफ़ी मांगो, महादेव ही अब तुमको क्षमा करेंगे। और अमावस्या भी पूर्णमासी के लिए महादेव से माफ़ी मांगने लगी कि हे शिव गुरु, हमारी लाज रख लीजिए, हमको तो जो आप दिए हैं वही मैं बताई हूँ, बाकी
आज अगर जो अपने सांप बिच्छू गोजर को आप बुलाएंगे नहीं, अपने पास समेटेंगे नहीं, तो आज हमारी लाज रख लीजिए, नहीं तो हमारी बहन हमारे पे लांछन लगाएगी। तो महादेव अपनी लीला को समाप्त किए, सारे सांप गोजर बिच्छू सबको अपना समेट लिए सब कुछ। बाकी पूर्णमासी को पछतावा होने लगा कि कहाँ से कहाँ हम अपने बहन का निरादर किए, क्यों अपने बहन का अपमान किए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, अगर जो हमारे बीच कोई गरीब गुरु बहना है, अगर जो प्रसाद चढ़ाने योग्य नहीं है, तो भी उसको प्रसाद देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो उसको प्रसाद से वंचित करें। अरे हमारे पास अगर जो प्रसाद चढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है, नहीं भगवान दिए हैं, तो जो दिए हैं वो तो हम अर्पण कर रहे हैं। हमारे पास आवाज़ है, हम भजन सुना रहे हैं। हमको आवाज़ दिए हैं, हम चर्चा सुना रहे हैं। हमको कान दिए हैं, हम चर्चा सुन रहे हैं। 2 हाथ दिए हैं, ताली बजा के भजन गा रहे हैं। तो जो प्रभु दिए हैं, प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु को हम अर्पण तो कर रहे हैं। तो ये करना चाहिए। अगर जो धन नहीं है तो मन तो है, मन से भगवान को याद करिए, जरूर भगवान साथ देंगे। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कहानी को देखे उसका दुख दूर कर दीजिए, जो भी उन पे संकट हो उसको काटिए। इसी कामना के साथ कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।